हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज हम एक अच्छा सा टॉपिक लिए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, और वो भी कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? प्राइम नंबर के बारे में। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए, प्राइम लिखा हुआ मतलब कि हम प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम कुछ तो होगा तभी ना लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है प्राइम नंबर? तो चलिए देखते हैं। A number which has only two factor and it is divisible by one and itself। मतलब कोई भी एक नंबर हो जो कि कोई भी एक नंबर हो जिसके पास मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर हो, और वो भी दो फैक्टर किस तरह का? पहला कि एक वो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11। तो देखिए, हम एक फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं करके। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो और डिविजिबल भी हो किससे? वन और इटसेल्फ से। तो देखिए, जैसे मैं 2 ली, तो देखिए 2 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, और बाकी किसी से तो नहीं कटेगा। जैसे अब हम 17 लिए हैं, 17 लेंगे तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, बाकी तो किसी से नहीं कटेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर इसी को हम बोलते हैं। तो चलिए आज हम इसी के मेथड से क्या निकालना सीखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टर पहले निकालते कैसे, सो देख लीजिए। जैसे हम दे दिए 10 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? कम से कम हमको लेके जाना कैसे? एक का टेबल में आता है 10, तो एक से नहीं स्टार्ट करेंगे, 2। देखिए, एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्टिंग से कितना से होता है? 2 से। ठीक है, देखिए 2 लिए, 2 से फिर कितना बार में? यहाँ कितना? 2 से 5। अब कौन सा टेबल से लगेगा? अब डायरेक्ट 5 से लगेगा। कितना बार में? एक बार में। तो मेरा 10 का जो प्राइम फैक्टर क्या निकला? 2 into 5। क्या निकला? 2 और 5 निकला मेरा प्राइम फैक्टर। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? प्राइम फैक्टर। तो चलिए देखिए, एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं क्या? एलसीएम। जिसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। जैसे बोलेंगे 10, 15 और 12। तो अभी तीनों का हमको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कैसे बताएंगे? तो पहले तो हमको प्राइम नंबर आना चाहिए, या तो मतलब प्राइम फैक्टर हम कर पाएंगे तभी एलसीएम बताएंगे इसका। चलिए हम दिखाते हैं। पहले 10 लिख दीजिए, फिर 15 लिख दीजिए, फिर 12 लिख दीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा ये निकाल के देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा तो फिर अपने आप बन जाएगा। जैसे अब हमको बोलिएगा तो 10 का हम डायरेक्ट बता देंगे 2 into 5, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 15 का तो 15 का डायरेक्ट बता देंगे 3 into 5, और 12 का तो 12 का भी बता देंगे 2 into 2 into 3। तो देखिए, हम निकालने का तरीका बताएं। 10 का बता देते, 15 देखिए 15 की कैसे निकालेंगे। 15 में 1 का टेबल में आता है नहीं, 2 का नहीं, कितना टेबल से? 3 का टेबल में। तो 3 लगाए कितना बार में? 5 बार में। अब कितना का टेबल? 5 से 1, यहाँ 1 आएगा, उसके बाद हम लोग को रुक जाना है। तो मेरा 10 का पता था 2 into 5। अब 15 का कितना निकल गया? 3 into 5। अब क्या है? 12। तो देखिए 12 को 2 से लगाए 6 बार में, फिर 2 से मेरा लगेगा 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। और यहाँ 1 आएगा तो रुक जाएंगे। हमको सिर्फ यही सब लिखना रहता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना होता है। अब इसमें क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 3। अब देखिए, एलसीएम में क्या बोलता है कि जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों में कॉमन होगा और जो सबसे ज्यादा होगा उसी को लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 है 1 बार, यहाँ 2 है 2 बार, और यहाँ 3, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो देखिए एलसीएम में क्या बोलता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए, जो कॉमन मिलेगा उसको तो लेंगे ही, और जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होगा। यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। जो सबसे ज्यादा होगा उसी को सबसे पहले लेंगे। जो मतलब कॉमन मिलेगा। देखिए, अगर एलसीएम में कॉमन नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा।
क्या होता है कि जैसे एचसीएफ क्या बोलता है कि हम सिर्फ बताएंगे, रुक जाइए कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। देखिए एलसीएम में क्या है कि रुकिए पहले एचसीएफ निकालना सीखिए, उसके बाद एलसीएम निकालेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। हम इसी का एचसीएफ पहले बता देते हैं क्योंकि एचसीएफ के बाद समझ में आएगा। देखिए एचसीएफ में क्या बोलता है, इसका तो एचसीएफ निकलेगा ही नहीं क्योंकि देखिए एचसीएफ अगर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि देखिए जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ क्या बोलता है कि हम तीनों में कॉमन आना चाहेंगे। बोलेगा 2 तो देखिए 2 है, 2 यहाँ पे ठीक है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है पर यहाँ नहीं है तो 2 कैंसिल और इसको नहीं लेंगे। 5 अब देखिए 5 को 5 यहाँ है, 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है तो 5 भी कैंसिल। अब 3 देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे है नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। समझ गए ना, जैसे कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ क्या बोलता है कि हम कम से कम संख्या रखेंगे लेकिन कॉमन आना चाहेंगे, कॉमन तीनों में वो आना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए। अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो मेरे अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे एचसीएफ 1। लेकिन अब एलसीएम में क्या बोलते हैं, देखिए हम एलसीएम यहाँ दिखा दे करके। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जस्ट अपोजिट होता है। एलसीएम क्या बोलता है कि हम ज्यादा वाला को रखेंगे, ज्यादा वाला को रखेंगे और जो कॉमन नहीं आएगा हम उसको भी रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है तो ज्यादा वाला यहाँ है कितने बार है 2 बार, तो 2 into 2 ठीक है। अब देखिए 2 का कहानी खत्म। अब 3 यहाँ एक ही बार है यार, यहाँ भी 3 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इंटू 5 यहाँ एक बार है और 5 यहाँ एक बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए कितना आ गया, इंटू कर दिए 5 into 3 15, 15 into 2 30, 30 into 2 60। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम सॉरी एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 1। चलिए देखिए फिर से वो समझा देता है। देखिए एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बोलता है कि देखिए शुरू में एचसीएफ क्या बोलता है कि हम एचसीएफ में क्या बोलता है कि हम उसको रखेंगे जो तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखिए तीनों में कॉमन 2 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 2 की कहानी खत्म। जितना मैंने नंबर दिया होगा सभी में अगर सेम आएगा तभी लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। अब यहाँ 15 था तो 15 में देखिए 3 यहाँ 3 लेकिन यहाँ नहीं लिए। लेकिन एलसीएम में क्या होता है जस्ट अपोजिट, जो ज्यादा दिया होगा उसको लेंगे उतना बार। जैसे यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है तो जो एलसीएम में क्या बोलता है उल्टा हो जाता है, 2 बार यहाँ है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी जो बच गया उसको भी लिखेंगे। 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, एक बार है तो इसलिए एक ही बार लिखे। अब इंटू कर दिए तो 60 आ गया इसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया 1। हम फिर से एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं तब फिर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम 2 डिजिट का कोई भी लिखते हैं 25 और 50। अब देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। तो पहले क्या निकलेगा, पहले बता देते हैं पहले प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर पहले कैसे निकालेंगे, तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या होगा उसी तरह निकालिए तो कितना जाएगा 1 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 3 का टेबल में आता है 25 नहीं, 4 का टेबल में 4 तो प्राइम फैक्टर है नहीं तो लेंगे ही नहीं। 5 तो 5 के टेबल में आता है कितना 5 into 5 ये हो गया। अब फिर कितना 50 है तो फिर 50 को भी लिख लीजिए। अब देखिए 50 को लिखे तो 50 देखिए 1 के टेबल में आता नहीं, 2 1 से लेना है 2 से लेना है, 2 के टेबल में हाँ 2 into फिर 5 into 5। अब देखिए तो इसका एलसीएम चलिए एचसीएफ ही निकालते हैं पहले से एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, स्टॉप करके आप लोग बना के देखिए फिर मिलाइएगा फिर हम बताते हैं। चलिए तो बनाते हैं। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो हम एचसीएफ में क्या बोले जो कम हो, मतलब कि एचसीएफ में क्या होगा कि जो कम होगा लेकिन कॉमन होना चाहिए। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है तो देखिए 5 यहाँ भी 2 बार है,
5 यहाँ भी 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो HCF मेरा कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, और LCM कितना आ जाएगा। अब देखिए LCM क्या बोलता है कि जो ज्यादा बार हो वो तो लिखेंगे, और जिसको जैसे देखिए यहाँ पर 2 था तो HCF में 2 तो लिया नहीं, क्योंकि इसके साथ का कोई है यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं लेता, पेयर बनाता। देखिए एक का पेयर एक के साथ बन गया, फिर एक का पेयर एक के साथ बन गया, तो 5 इंटू 5 लिखे, पेयर जब भी बनाएगा। अब देखिए एलसीएम में क्या बोलता है कि पेयर बने या ना बने सब फर्क नहीं है, जो ज्यादा बार, यहाँ 5 2 बार है, अगर यहाँ 5 3 बार होता तो हम 3 बार 5 लिखते, अगर यहाँ 5 4 बार होता और यहाँ 2 ही बार होता तो हम 4 बार 5 लिखते, तो लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है तो दोनों लिख दिए 5 इंटू 5, और जो बच जाता है तो 5 जो बच जाएगा हम एलसीएम में उसको भी ले लेंगे इंटू 2, तो एलसीएम मेरा कितना जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50। देख लीजिए, एक हम और क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 140 और है 505। अब देखिए 505 और 140 है, तो देखिए 140, तो 140 कैसे लगेगा 2 इंटू 70। देखिए आप लोग कर लीजिएगा 2 इंटू 70, 70 को क्या लिखते हैं हम लोग 2 इंटू 2 लिख लेंगे पहले, 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, तो 40, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 5 7 35, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 140 आ गया। अब 5 को लीजिए, तो देखिए 5 इंटू करके देख लीजिए 5005। अब 1000 ही कटता है किसी से, 11 से कट जाएगा, 11 से कितना बार में लगे 11 से लगाइए, कितना बार में लगेगा, एक बार में, मतलब 9 बार में, 91 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा 91 बार में। अब देखिए 91 किससे लगता है 7 से 13 बार में, 13 एक बार में, इस सबको लिख दीजिए, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। देखिए तो मेरा HCF पहले क्या होगा, सारा देखिए यहाँ प्राइम नंबर है, जितना भी हम लिखेंगे सारा प्राइम नंबर, इसलिए हम क्या बोले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले HCF है, तो HCF में आप पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है तो कैंसिल, 5 यहाँ पे मिल रहा है, एक 5 यहाँ पे मिल रहा है, 5 इंटू, और देखिए आप कुछ में यहाँ पे क्या 7, एक पेयर 7 का मिला और यहाँ पे एक पेयर 7 का इंटू 7। अब कुछ है देखिए, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो मेरा HCF कितना आ गया 35। एलसीएम देखिए, अब एलसीएम क्या बोलता है 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको पहले देखिए मिलाइए, जो कॉमन है सो 5 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार, तो 5 लिखे एक बार, 7 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो 7 यहाँ भी लिख दिए, जो कॉमन है सो, अब जो कॉमन नहीं उसको लिखिए, यहाँ 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे। अब ये 11 और 13 ये भी, मतलब जो जो कॉमन मिलने के बाद कॉमन हो जाएगा, उसके बाद जो बचा रहेगा सबको लिख देंगे। अभी इंटू कीजिए सबको, 13 इंटू 11 कितना देगा 3 3 1 4 1 143, 143 143 इंटू 2, 143 इंटू 2 कितना 286, 286 इंटू 2, 286 इंटू 7 कीजिए, 286 इंटू 7, 6 से 3 42 को 2 हाथ में 4 56 60 के 0 हाथ में 6 7 दूनी 14 और 6 20, कितना है 2002, 2002 गुने 2, मतलब 2002 गुना 10 2020, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2020। चलिए देख लीजिए, हम आंसर मिला देते हैं सही लिए हैं या नहीं।
देखिए आप लोग, चलिए सही है, आंसर सही है। एक और क्वेश्चन ले लेते, देख लीजिए एक और क्वेश्चन। चलिए, तो आज टाइम की कमी है, इसीलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा देर तक बनता है तो वो डबल में कन्वर्टेड हो जाता है, इसीलिए टाइम बस हो चुका है। तो आज इतने तक छोड़ते हैं, क्योंकि देख लीजिए एलसीएम एचसीएफ फिर से एक बार बता देते हैं हम। पहले प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, 1 और इटसेल्फ से जो होता है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद कॉमन, जो कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ में लिखेंगे, और एलसीएम में क्या लिखेंगे, जो कॉमन मिलेगा जो ज्यादा हो, और जो बच जाएगा उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल। एंड मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।